किसी व्यक्ति ने 500 रुपया में 2 गाय खरीदी। उसने पहले को 12% हानि सहकर बेचा और दूसरे को 8% लाभ लेकर बेचा। कारोबार में ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि। प्रत्येक गाय का विक्रय मूल्य बताइए। तो सर पहले हम प्रत्येक गाय का हम तो इसमें जान लेंगे कि 500 में पहले गाय का कितना दाम है और दूसरे गाय का कितना है, और दोनों का हानि प्रतिशत भी दिया हुआ है, दूसरे का लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ, सॉरी पहले का हानि प्रतिशत भी दिया है, दूसरे का लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे यदि प्रत्येक का हमको क्रय मूल्य मालूम चल जाए तो। जी सर चलेगा ना। और आप यहाँ पे देख रहे हैं सर कि इसमें ना तो लाभ हुआ है, पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुआ है। इसका मतलब है कि जितना हानि का रकम आया होगा उतने ही लाभ का रकम आया होगा। आया होगा नहीं आया होगा। यदि इसको बेस से बनावे तो कुल कुल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है सर कितना? 500 रुपया। इस 500 में पहले गाय का हमने पहले गाय का और दूसरे गाय का क्रय मूल्य 500 में पहले गाय का कितना होगा? कुछ होगा ना क्रय मूल्य? क्या ले लें सर? एक्स ले लें। तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 500 माइनस एक्स हो जाएगा। या ए भी उसमें रेशियो से भी बताए थे बनाने के लिए आपको। हो जाएगा। चलिए तो पहले का जो है लाभ, सॉरी पहले का हानि और दूसरे का लाभ दोनों क्या है सर? बराबर ना होगा। पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। इस स्थिति में क्या होगा? जितना आपने हानि कमाया होगा सर, जितना आपको हानि मिला होगा उतना ही लाभ आया होगा, तब ना पूरे सौदे में ना तो लाभ आया होगा ना तो हानि हुआ होगा। चलिए इसका सर 12% हानि, पहले को आपने 12% हानि पर बेचा। पहले गाय का 12% हानि और दूसरे गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 माइनस का इसका 8%। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होगा। 100 कैंसिल हो जाएंगे क्या? ये 4 से लगा दें दोनों में, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएंगे सर 3x। तो दूसरे का हो जाएगा सर 1000, नहीं 1000 माइनस 2x, माइनस का इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस का 5x बराबर कितना हो जाएगा? 1000। 5 से भाग लगाइएगा, इसमें 200 होगा। इसका मतलब x का पहले गाय का क्रय मूल्य कितना होगा? उसमें 200 होगा, तो दूसरे का कितना होगा क्रय मूल्य सर? फर्स्ट गाय का 300 क्रय मूल्य कितना होगा? x रुपया ना माने थे, इसका मतलब 200 रुपया। और दूसरे का कितना हो जाएगा सर? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 माइनस एक्स, मतलब बोले तो 300, नहीं कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया एक तरीका से। दूसरे तरीका से इसको और तरीका बना सकते हैं सर, इसी में देख लीजिएगा। हम फर्स्ट गाय का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं सर, फर्स्ट गाय का ये 500 टोटल प्राइस दिया, कुल क्रय मूल्य दिया है। कुल क्रय मूल्य कितना है? 500 है सर। इसमें से हम पहले गाय का मान लेते हैं सर, फर्स्ट गाय का हम मान लिए ए रुपया क्रय मूल्य, ठीक है। और दूसरे गाय का मान लिया सर कितना? बी रुपया। हम जानते हैं सर पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि। तो पहले गाय का जो है पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। पहले गाय का जो हानि आया होगा और दूसरे गाय का जो लाभ आया होगा वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि पहले पर जितना का लाभ हानि आया होगा उतने का ही लाभ कमाइएगा, तब तो पूरे सौदे में सर आपको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। होगा नहीं होगा? पहले का सर 12%, सेम थिंग इस पे भी, हाँ। और दूसरे गाय का 20 रुपया माने सर, इसका कितना? 8%, दोनों क्या होंगे सर? बराबर होगा। ए रुपया इसका क्रय मूल्य, इसका 20 रुपया माने हैं। तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, 4 तिया 12, 4 दूने 8। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा सर? ए बाई बी हो जाएंगे। यहाँ पे अल्फाबेट को एक तरफ लाइएगा, ये कितना? 4/3 हो जाएगा। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा सर? 4:3। ये क्या है सर? पर्चेज प्राइस में का अनुपात ना हो जाएगा, क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या दिए हमें? रेशियो उसी फॉर्म में सजाया जाता है जिस फॉर्म में सर आपका वैल्यू दिया रहता है। वैल्यू देखिए किस फॉर्म में दिया है? टोटल परचेज प्राइस दिया है, कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो अनुपात में कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? 7 बराबर वैल्यू का कितना हो जाएगा? गलत नहीं किए हैं तो हम बता देते।
500 कुल क्रय मूल्य कितना था 500, पहले गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा ए रुपया, तो दूसरे का कितना हो जाएगा बी रुपया हो जाएगा ना। हमने ए रुपया इसका दाम रख लिया बी रुपया। पहले पर जितना का लाभ आया होगा उतने, पहले पर जितना का हानि आया होगा उतना ही लाभ आया होगा, आया होगा नहीं आया होगा। तो पहले गाय का जो है 12%, पहले गाय के क्रय मूल्य का 12%, दूसरे गाय का क्रय मूल्य का 8% लाभ, ये दोनों क्या होंगे बराबर होगा ना। तो हमने बराबर कर दिया। रेशियो में आ गया सर ए और बी का अनुपात कितना आ गया 4:3 आ गया। कोई दिक्कत है 4:5 सर, यहाँ पे 2 कर लीजिए, सॉरी ऊपर में 2 और बी का कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएंगे सर कितना 5 और 1 बराबर कितना हो जाएंगे 100, 5 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना हो गया 100। तो पहले गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया सर, इसको सर 100 से गुना कर देते हैं। नहीं, हर एक अनुपात बराबर 100 रुपया होता है, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएंगे 300 रुपया। अब प्रत्येक का सर हमको क्या चाहिए था, प्रत्येक का क्या चाहिए था विक्रय मूल्य चाहिए था सर, इसी से निकाल देते, इसी में निकालते हैं, जिस तरह से इसमें निकाले उसी तरह उसमें निकाल लीजिएगा। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो दोनों का मालूम है हमको जी सर, और इसका प्रतिशत, पहले को हमने सर 12% हानि पर बेचा है, तो फर्स्ट गाय का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फर्स्ट गाय का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 दिया है सर क्रय मूल्य, इसका 12% हानि पर बेचा है, तो कितना परसेंट में बेचा होगा आपने 88% ना जी सर, 88%। इसको सर कैंसिल कीजिए, कई बार में 2 बार में 88 का सर 2 गुना कितना हो जाएगा 176 रुपये, ठीक है। और सेकंड का फिर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो उसका भी हमने लाभ परसेंट, क्रय मूल्य जानते हैं सर, लाभ परसेंट जानते हैं, तो नहीं निकाल लेंगे सर विक्रय मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा 300 और इसका सर 8% लाभ पे बेचा था 108 बटे कितना हो जाएगा 100, 100 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बार गुना कीजिए सर, 108 का 24 और ये 3 क्या हो गया सर दादा, ठीक नहीं वो 400 रुपया में एक मेज बेचकर 25% का लाभ कमाता है, और वह एक दूसरा मेज 10% हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। तो दूसरे मेज का कीमत क्या है सर, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन है, बशर्ते आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वहां पर क्या दिया रहता था सर, दोनों का मिला के क्रय मूल्य दिया रहता था, और यहाँ पर क्या है सर एक का विक्रय मूल्य दे दिया है, लेकिन पूरे सौदे में आपको 25%, पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि। वहां पर भी क्या होता था, पूरे सौदे में ना तो लाभ होता था ना तो लाभ हुआ था ना तो हानि। उसी तरह का ये भी देखिए, पहले हम इसको बेसिक बता देते हैं। तो पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, तो दोनों का सर क्या होगा, लाभ का वैल्यू और जो है हानि का वैल्यू क्या होंगे सर, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। दोनों वस्तु के जितना लाभ कमाए होंगे सर, उतना ही आपने हानि भी कमाया होगा नहीं कमाया होगा। तो चलिए दूसरे का हमको सर क्या निकालना है, दूसरे मेज का क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो हम लेट कर लेते हैं सर, मान लेते हैं, माना कि दूसरे मेज का क्रय मूल्य ये हमने मान लिया सर x रुपया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अच्छा, ये सर दिया हुआ है क्या, विक्रय मूल्य दिया है, इसका प्रतिशत लाभ भी तो जानते हैं, दोनों तरफ इक्वल करना है। मतलब इक्वल करना है क्या सर, हम जान रहे हैं इक्वल क्या होगा, पहले का जो है लाभ और दूसरे का क्या होगा हानि बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका लाभ बनाते हैं सर, कैसे बनाते हैं, विक्रय मूल्य से यदि निकालना है तो जिसका वैल्यू दिया है उसके प्रतिशत से आप क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितना 400 विक्रय मूल्य है ना, तो इसका प्रतिशत लाभ भी मालूम है, कितना परसेंट हो जाएगा विक्रय मूल्य 125। हमको निकालना क्या है सर, लाभ नहीं, लाभ निकालना, क्रय मूल्य थोड़ी ना बराबर होगा। लाभ और हानि, पूरे सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि, इसका मतलब है कि लाभ जितना आया होगा उतना ही हानि आया होगा नहीं आया होगा। तो लाभ का प्रतिशत कितना है 25% ना। और दूसरे का हमको क्या दिया हुआ है सर, क्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य पर यदि लाभ प्रतिशत निकालना होता है या हानि प्रतिशत निकालना होता है, क्या करते हैं, क्रय मूल्य का आपके क्रय मूल्य के प्रतिशत से भाग दीजिएगा, क्रय मूल्य के प्रतिशत से भाग दीजिएगा, और कितना परसेंट हानि हुआ है 10%, बराबर ना। चलिए ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा लगाइए, 25 पंचे 125, ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 80 हो जाएगा क्या। चलिए जब इसका एक कैंसिल कर देते हैं, अब 10 से 1 गुना हो जाएगा सर किसका, 8 का 80 का, ये कितना होगा 800। इसका मतलब सर दूसरे मेज का क्रय मूल्य पूछा था सर, वो कितना बोल देंगे हम 800 बोल देना डायरेक्ट। चलिए बेसिक भी आराम है क्या, बेसिक भी आसान है पूरा। और दूसरे तरीका से बनाइएगा तो डेलीगेशन भी लगा सकते हैं सर, नहीं
आप इसको एलिगेशन के द्वारा भी बना सकते हैं। क्या एलिगेशन के द्वारा हमें पहले का लाभ प्रतिशत मालूम है, दूसरे का हानि प्रतिशत मालूम है। पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुआ है, तो पूरे सौदे मतलब क्या हो गया, मिश्रण का। नहीं, मिश्रण का जो है लाभ और हानि प्रतिशत हो गया, तो मिश्रण का हानि और लाभ प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो एलिगेशन लगा सकते हैं ना, लेकिन एलिगेशन लगाएंगे सर, ये जो है हम जानते हैं ये किसका प्रतिशत निकलता है, लाभ हानि का नहीं, सॉरी क्रय मूल का नहीं निकलता है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो अनुपात बताएगा वो किसका बताएगा, क्रय मूल का। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, क्रय मूल में बदल लेते हैं। क्या इसको क्रय मूल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो पहले का क्रय मूल हमको मालूम चल जाएगा, नहीं, फर्स्ट मेज का क्रय मूल कितना है, 4% का लाभ हुआ, 25% का, तो 125 ही हो जाएंगे सर। और कितना हमको क्या निकालना है, क्रय मूल निकालना है, क्रय मूल के प्रतिशत से गुणा कीजिएगा, हो जाएंगे कितना, 25 100 25 25 100 25 40, इसका मतलब 320 रुपया इसका क्रय मूल पड़ेगा पहले का। लगाइएगा एलिगेशन। फर्स्ट को आपने कितने परसेंट लाभ पे बेचा है सर, 25% पे, और दूसरे को कितना परसेंट हानि पे बेचा है, 10% हानि पे। माइनस लगा देते हैं इसको। ये फर्स्ट मेज का हो गया, ये सेकेंड मेज का हो गया। नहीं, अब पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि, इसका मतलब कितना, 0% का लाभ हुआ। नहीं, चलिए लगा दीजिए। बड़ा मूल में औसत मूल घटेगा, औसत मूल है ना ये, कितना परसेंट, कितना हो जाएगा, 25 में 0 घटाइए, कितना होगा, 25। और औसत मूल में छोटा मूल घटेगा, कितना हो जाएगा, 0 माइनस कितना कीजिएगा, माइनस का 10 है, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस का 10 हो जाएगा। ये किसको बताएगा, क्रय मूल के अनुपात को बताएगा। तो लगाइए, इसको जो है छोटा कर लेते हैं, 5 9 10 25 25। हमको देखिएगा सर, हमको क्या दिया है, वैल्यू का हमको क्या मालूम है, हमको रेशियो का वही चीज करना है सर जो वैल्यू का हमको मालूम है। वैल्यू का हमको क्या मालूम है, फर्स्ट मेज का क्या है, क्रय मूल ना मालूम है, तो अनुपात में फर्स्ट मेज का क्रय मूल कितना पड़ता है, 2 रुपये, अनुपात में 2 पड़ता है सर, और वैल्यू में कितना होता है, 320। 320, ये कितना हो जाएगा सर, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 160 रुपया। अब हमको निकालना है दूसरे मेज का क्रय मूल निकालना है, नहीं, तो दूसरे मेज का क्रय मूल निकालना है, तो दूसरे मेज का अनुपात, हर एक अनुपात बराबर हमको मालूम चल गया, तो दूसरे मेज का क्रय मूल नहीं चलेगा मालूम। सेकेंड मेज का क्रय मूल, क्रय मूल बराबर कितना हो जाएगा, 160 गुने का कितना हो जाएगा, 5 16 85 800 रुपये। क्या आया नहीं आया, पहले क्रय मूल्य दूसरे विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहला 10% हानि पर तथा दूसरा 25% लाभ पर बेचे तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए सर। हमको कुल विक्रय मूल्य मालूम है, दोनों के क्या है, कुल विक्रय मूल्य मालूम है, तो हम इसमें मान लेते हैं सर पहले का विक्रय मूल्य कुछ होगा ना, बेसिक रूप से पहले का क्रय मूल्य हमने मान लिया, विक्रय मूल्य मान लिया सर 100 रुपया, और दूसरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा सर 1710 माइनस क्या होगा 100 रुपया। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए। अब इसका सर प्रत्येक का तो लाभ हानि, पहले घोड़े का भी लाभ हानि हमको मालूम है, नहीं, पहले को 10% हानि पर बेचा है, दूसरे का भी हमको लाभ मालूम है सर 25% लाभ पर बेचा है, नहीं बेचा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या कि जैसे बोला है सर कि वो दोनों का क्या बराबर है सर, पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य, नहीं, तो पहले का हम क्रय मूल्य बनाते हैं सर। पहले का क्रय मूल्य बनाने के लिए जानते हैं सर, पहले ये हमको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है, तो पहले का विक्रय मूल्य दिया है, तो हमको हानि प्रतिशत मालूम है, इसको क्या बनाना है हमको, क्रय मूल्य ना, तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत से भाग दीजिए, कितना परसेंट हो जाएगा, 90%, और क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100%। तो जो चीज का वैल्यू दिया रहता है, यदि ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्रय मूल्य के प्रतिशत से गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा आपका क्या, क्रय मूल्य निकल गया। और दूसरे का सर विक्रय मूल्य है सर 1710 माइनस क्या है x, ये क्या है, पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य बोला हमको बराबर, तो हमने बराबर कर दिया। अब x को आपने निश्चित को से बराबर कर दिया, x का वैल्यू तो निश्चित निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा सर, पहले का क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य, और 1710 में दूसरे का पहले का विक्रय मूल्य निकाल देंगे तो शेष बचेंगे दूसरे का विक्रय मूल्य, बचेगा नहीं बचेगा। चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए।
ये हो जाएंगे सर 10x और ये हो जाएंगे 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, 12 से करते हैं यहीं से 9 से कर दीजिएगा सर, 1710 का गुना 9 से हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस का इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 19x हो जाएंगे, बराबर कितना 1710 गुने का 9, बच जाएगा नहीं बच जाएगा, चाहे एक ही संख्या था बिना x लगाइएगा 1710 गुने का 9 और बटे कितना हो जाएगा 19, 19 से लगाइएगा 19 नमा 1 से 90 बार में, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 810 रुपया। इसका मतलब है पहले घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फर्स्ट घोड़ा का विक्रय मूल्य हो जाएगा 810 रुपया और दूसरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेकेंड घोड़ा का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 1710 माइनस 810, तो कितना बचेगा 900 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब हमको पूछ रहा है कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए सर, कुल लाभ या हानि, तो हम निकालते हैं। पहले पर क्या हुआ है सर, हमको लाभ हुआ है हानि, पहले पर हमको हानि हुआ है 10% का हानि का रकम निकालते हैं इसका। पहले का हानि 810 का कितना पर इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य के प्रतिशत से भाग दे देते हैं और प्रतिशत हानि कितना हुआ है 10%, ये हानि निकल जाएगा इसका। हानि तो हानि क्या करते हैं माइनस करते हैं ना, कुल लाभ हानि निकालना है आपको और प्लस इसमें दूसरे पर लाभ हुआ है हमको, तो दूसरे घोड़े का जो है विक्रय मूल्य कितना है 900, विक्रय मूल्य के प्रतिशत से भाग देंगे 25% लाभ हुआ है, 125% विक्रय मूल्य हो जाएगा। निकालना क्या है हमको, लाभ ना निकालना है, 25% से गुना करेंगे क्या। अब निकालिए, देखिए लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, तब यहाँ लाभ हानि लिख देंगे। 9 9 81, 90 रुपया क्या हुआ होगा हानि हुआ होगा और 25 पंचे 125, 18 पंचे 90, 180 टका का लाभ हुआ होगा नहीं। अब पूरे सौदे में देखा जाए तो पूरे सौदे 90 रुपया का क्या होगा सर, लाभ होगा ना। पूरे सौदे में लिख दीजिएगा, पूरे सौदे में क्या हुआ है लाभ हुआ सर 90 रुपये का, प्लस में आ रहा है हानि हुआ है सर 90 टका का, लाभ हुआ है सर 180 टका का। 90 रुपया क्या हो गया मैनेज करने में चला गया, बच गया मेरे पास कितना सर 90 रुपया, वो मेरा लाभ हुआ नहीं, ये मेरा लाभ।